साथियों, मैं राकेश जांगिड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, जीके फैक्ट सीरीज के अंतर्गत हम आपका पुनः स्वागत है और हमारी वो सीरीज चल रही है जो मोस्टली अधीनस्थ बोर्ड और आरपीसी के द्वारा एग्जाम में पूछे ही जाने वाले प्रश्न हैं। तो उसी सीरीज के अंतर्गत पीछे के अंतर्गत हमने राजस्थान का भौतिकी जो प्रदेश है, कंफ्यूजिंग जो फैक्ट है, राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण है, वो पढ़ लिया है। आज के अंतर्गत साथियों आपका जो टॉपिक है वो है राजस्थान की सोइल्स, राजस्थान की मृदा। और मृदा के प्रश्न भी मोस्टली आजकल पेपर में बहुत ही ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप राजस्थान की मृदा टॉपिक को कंप्लीटली जानोगे कि किस तरीके के प्रश्न इसके अंतर्गत एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं साथियों। जो स्टूडेंट न्यू है वो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और इस टेलीग्राम चैनल प्लस अपना जो यूट्यूब चैनल है इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक जो भी अपडेट है वो मिलती रहे। तो साथियों, अपना जो टॉपिक आज का है वो है राजस्थान की मिट्टियां। तो राजस्थान की मिट्टियों का टॉपिक अपना रहने वाला है आज, और इसके पश्चात है अपने पढ़ते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत किस तरीके के प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए सुनिए, सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की मिट्टियां टॉपिक है, इसके अंतर्गत क्वेश्चन किस तरीके के बन सकते हैं। सबसे पहली बात साथियों, पहला जो क्वेश्चन इसमें बनेगा वो ये बनेगा कि राजस्थान की पहली मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, राजस्थान की पहली जो मृदा परीक्षण प्रयोगशाला साथियों वह कहां पर स्थापित हुई थी। राजस्थान की पहली मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है, उसकी स्थापना हुई थी कौन से जिले के अंतर्गत? जोधपुर के अंतर्गत। और कौन से वर्ष हुई थी? 1958 के अंतर्गत है। तो पहली जो प्रयोगशाला है, मृदा टेस्टिंग लैब है, 1958 को जोधपुर में स्थापित हुई थी। लेकिन राजस्थान की दूसरी, तो राजस्थान की ये पहली के बाद राजस्थान की दूसरी जो सोइल टेस्टिंग लैब है उसकी स्थापना कहां पर की गई है? तो उसकी स्थापना जयपुर जिले के अंतर्गत की गई है। और इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है वो ये है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के द्वारा, यानी कि पीएम श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, पीएम नरेंद्र जी मोदी के द्वारा राजस्थान के अंतर्गत सोइल हेल्थ कार्ड की शुरुआत की गई थी। सोइल हेल्थ कार्ड है, सोइल हेल्थ कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सोइल हेल्थ कार्ड। सोइल हेल्थ कार्ड की शुरुआत है कब हुई थी? तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 19 फरवरी 2015 को। और कहां से इसकी शुरुआत की गई है? सूरतगढ़ श्री गंगानगर से है साथियों। सूरतगढ़ श्री गंगानगर से इस कार्ड की शुरुआत की गई थी। और बात करते हैं इसकी जो थीम थी वह क्या थी? वो थीम ये थी स्वस्थ धरा, स्वस्थ धरा खेत हरा। इसकी जो थीम रखी गई थी वो क्या थी? स्वस्थ धरा खेत हरा। इस माध्यम से इस सोइल हेल्थ कार्ड की शुरुआत की गई थी। पहली सोइल टेस्टिंग लैब जोधपुर में 1958 के अंतर्गत। दूसरी सोइल टेस्टिंग जो लैब है वो कहां पे स्थापित की गई थी? जयपुर के अंतर्गत। सोइल हेल्थ कार्ड है उसकी शुरुआत 19 फरवरी 2015 को कहां से हुई थी? सूरतगढ़ श्री गंगानगर से की गई थी। है अब बात करते हैं इसके पश्चात साथियों अपने जो मृदा है, मृदा का जो पीएच स्केल है, मृदा का जो पीएच स्केल है, इसके माध्यम से कौन सी मृदा अम्लीय होती है, कौन सी मृदा क्षारीय होती है साथियों। सबसे पहले बात करते हैं पीएच जो स्केल है यह 1 से लेकर के कितने तक का है? 14 तक का है, 1 से लेकर के 14 तक का है। और इसके अंतर्गत जो मृदा, जिस मृदा का पीएच मान 7 होता है, तो वह मृदा होती है बिल्कुल उदासीन। उदासीन जो मृदा है उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो ये न तो अम्लीय है न क्षारीय है, कृषि के लिए उपयुक्त जो मृदा है वह 7 पीएच मान वाली है। लेकिन जहां पे 7 से कम पीएच मान आता है तो उसके अंतर्गत मृदा के अंतर्गत है हाइड्रोजन जो आयन है उनकी सांद्रता बढ़ जाती है और जो मृदा है वह क्या हो जाती है? मृदा अम्लीय हो जाती है। लेकिन हाइड्रोक्सी जो आयन है उनकी सांद्रता के कारण है, हम बात करते हैं 7 से अधिक है, उनकी सांद्रता के कारण है जो मृदा है वह क्या हो जाती है? क्षारीय हो जाती है।
7 से अधिक जब हाइड्रोक्सी जो आयन है उनकी सांद्रता बढ़ती है तो मृदा क्षारीय पड़ जाती है। 7 से कम जिसका पीएच मान होता है तो मृदा अम्लीय हो जाती है। अब बात करते हैं अम्लीयता के सुधार करने के लिए क्या डाला जाता है और क्षारीयता का सुधार करने के लिए क्या डाला जाता है साथियों। सबसे पहले बात करते हैं अम्लीय मृदा का सुधार करने के लिए क्या डालते हैं। तो अम्लीय मृदा का सुधार करने के लिए भूमि के अंतर्गत है रॉक फास्फेट का उपयोग किया जाता है। रॉक फास्फेट है और चूना पत्थर का रॉक फास्फेट का प्रयोग करते हैं। और रॉक फास्फेट की मैं बात करूंगा तो देश में सबसे फेमस सबसे बड़ा रॉक फास्फेट का जहां पे ज्यादा भंडार है तो वह कौन सा झामर कोटड़ा है। तो देश में सबसे बड़ा रॉक फास्फेट का जो भंडार है तो वह कहां पर है, वो आप देखेंगे यहां पर झामर कोटड़ा। तो झामर है एक, दूसरी जगह कौन सी है कोटड़ा, और ये कहां पर है उदयपुर के अंतर्गत है। तो यहां पर देश का सबसे बड़ा रॉक फास्फेट का जो भंडार है वो इस क्षेत्र के अंतर्गत है। रॉक फास्फेट का प्रयोग करते हैं अम्लीयता भूमि की इंप्रूवमेंट के लिए, सुधार के लिए। लेकिन जहां की मृदा क्षारीय है, क्षारीयता का सुधार करने के लिए उसमें क्या डाला जाएगा, भूमि के अंतर्गत है जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो क्षारीयता के सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग करेंगे। अब मैं जिप्सम की बात करूं तो दो प्रश्न अलग अलग बनेंगे। एक तो ये बनेगा कि जिप्सम है उसकी सबसे बड़ी जो खान है वह कहां पर है, और जिप्सम है सबसे ज्यादा उत्खनित है वो कहां से होता है। तो जिप्सम का ज्यादा जो उत्खनन होता है वह कहां से होता है, राजस्थान में हम बात करते हैं भदवास गोंठ मांगलोद, भदवास गोंठ मांगलोद, जहां पे दाधीच ब्राह्मणों की कुल देवी दधिमती माता का मंदिर भी यहाँ पे गोंठ मांगलोद के अंतर्गत है। और ये जो गोंठ मांगलोद है ये कहां पड़ता है, नागौर के अंतर्गत है। लेकिन जिप्सम की सबसे बड़ी जो खान है साथियों वह कहां पर है, जामसर में है। तो जिप्सम की सबसे बड़ी जो खान है तो वह जामसर के अंतर्गत है। और ये जो जामसर है वो कौन से जिले में आता है, बीकानेर में। तो जिप्सम की सबसे बड़ी खान जामसर बीकानेर के अंतर्गत। जिप्सम ज्यादा कहां पर, गोंठ मांगलोद नागौर के अंतर्गत। जिप्सम का यूज क्या है, भूमि की क्षारीयता को दूर करने के लिए किया जाता है, लेकिन अम्लीयता के सुधार करने के लिए रॉक फास्फेट का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से मृदा का ये पीएच स्केल है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं साथियों राजस्थान के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार की मृदा है, तो उनके जो जिले विशेष हैं। जैसे बात करेंगे राजस्थान के अंतर्गत, राजस्थान में सर्वाधिक लवणीय मृदा कौन से जिले के अंतर्गत है, राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक जो व्यर्थ मृदा है या सर्वाधिक बंजर जो भूमि है वह कौन से जिले के अंतर्गत है। और राजस्थान के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो पड़त भूमि है या परती मृदा है कौन से जिले के अंतर्गत है। और सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में मृदा की सर्वाधिक विषमता, मृदा की सर्वाधिक विषमता कौन से जिले के अंतर्गत है, मृदा की सर्वाधिक विषमता, मृदा की सर्वाधिक विषमता वह कहां पर है, सर्वाधिक विषमता है वह कौन सी जगह पर है। तो ये प्रश्न कुछ बनने वाले हैं। तो राजस्थान में साथियों सर्वाधिक जो लवणीय मृदा है ये तो कौन से जिले के अंतर्गत, पाली जिले के अंतर्गत है। सर्वाधिक लवणीय मृदा कहां पर, पाली जिले के अंतर्गत है। सर्वाधिक व्यर्थ और बंजर जो भूमि है ये कौन से जिले के अंतर्गत, जैसलमेर के अंतर्गत है। और राजस्थान के अंतर्गत है सर्वाधिक जो पड़त भूमि है तो वह कहां पर है, जोधपुर के अंतर्गत है। सर्वाधिक जो पड़त जो भूमि है तो वो कहां पड़ेंगे, जोधपुर और बाड़मेर के अंतर्गत है। सर्वाधिक जो पड़त मृदा है तो वह कहां पर है, बाड़मेर के अंतर्गत आ जाती है। अब बात करते हैं राजस्थान में मृदा की सर्वाधिक विषमता, एक समान मृदा नहीं है, डिफरेंट प्रकार की मृदा है। डिफरेंट प्रकार की जो मृदा है, सर्वाधिक मृदा की जो विषमता है, वेराइटीज की बात करते हैं तो वह कौन सी जगह पे है। सर्वाधिक मृदा की विषमता वाला जो केंद्र है तो वह जो केंद्र है सुमेरपुर पाली। सर्वाधिक मृदा की जो विषमता है तो वह कहां पर है, सुमेरपुर के अंतर्गत है। ये सुमेरपुर कहां पड़ता है, पाली जिले के अंतर्गत है। तो यहाँ पर मृदा की सर्वाधिक विषमता है। ध्यान रहे ये जो सुमेरपुर है और क्यों खास है, सुमेरपुर साथियों यहाँ पर एक बांध है जिसका नाम क्या है, जुआई बांध है। जुआई बांध की बात करते हैं तो ये जो बांध है इस बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। तो मारवाड़ का जो अमृत सरोवर है जुआई बांध,
जिसको क्या बोलते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर, यह भी कहां पर, सुमेरपुर पाली में है। इसके जो अतिरिक्त बात करते हैं सुमेरपुर पाली में, और क्या विशेष बात है, राजस्थान की जो सरसों मंडी है तो वह भी कहां पर है, सुमेरपुर पाली के अंदर। तो ये कुछ मृदा के वेराइटीज है, जो विशेषता है वो है ये है। आगे अपने बात करेंगे, नेक्स्ट है यूएसए के वैज्ञानिकों के द्वारा मृदा का जो क्लासिफिकेशन किया गया। एक प्रकार तो आपसे पूछ सकते हैं राजस्थान का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, दूसरा आपसे पूछ सकते हैं यूएसए के वैज्ञानिकों के द्वारा मृदा का जो क्लासिफिकेशन किया है वो मृदा के प्रकार कौन कौन से हैं और कौन से जिले के अंतर्गत कैसी मृदा पाई जाती है। तो सबसे फर्स्ट देखिएगा, अमेरिका के वैज्ञानिकों के द्वारा, यूएसए के वैज्ञानिकों के द्वारा मृदा का जो वर्गीकरण किया गया, अमेरिका के वैज्ञानिकों के द्वारा मृदा का वर्गीकरण किया गया था, कितने भागों के अंतर्गत है, 5 भागों में वर्गीकरण किया गया है। मैं एक बार उनके नाम लिखता हूं, सुनिए। जैसे कि एक तो आप पढ़ेंगे एंटीसोल मृदा, एंटीसोल्स मृदा, दूसरी पढ़ेंगे एरिडोसोल्स मृदा, एरिडोसोल्स मृदा है, और तीसरी जो अपने पढ़ेंगे इनसेप्टिसोल्स मृदा है, इनसेप्टिसोल्स मृदा है, और चौथी पढ़ेंगे वर्टिसोल्स मृदा, वर्टिसोल्स मृदा, और पांचवी जो मृदा है वह है अल्फिसोल्स। पांचवी कौन सी है, अल्फिसोल्स मृदा है। ये 5 प्रकार की मिट्टियों का वैज्ञानिक विभाजन किया गया है अमेरिका के वैज्ञानिकों के द्वारा। लगभग यहां से ही प्रश्न आता है, तो सुनिए किस प्रकार से हम करेंगे ताकि ये प्रश्न आपका गलत ना हो। और अब अपने को इसको ट्रिक के माध्यम से करना है, मैथ के अंदर करेंगे तो मुझे पता है आपके याद हो जाएगा है। तो सुनिए सबसे पहले अब बात करते हैं इन दोनों के अंतर्गत, देखिएगा अब बात करते हैं इनके अंतर्गत है राजस्थान के अंतर्गत जो थार का मरुस्थल है, राजस्थान के अंतर्गत जो थार का जो मरुस्थल है वहां की जो मृदा पढ़ते हैं, थार का जो मरुस्थल है उस क्षेत्र की मृदा में बच्चे थोड़ा से कंफ्यूजिंग होते हैं एंटीसोल्स में और एरिडोसोल्स के अंतर्गत, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग आपका न रहे तो सुनिए किस प्रकार से पढ़ें। देखिए साथियों, एक एंटीसोल्स भी क्या है, मरुस्थल की है, एरिडोसोल्स भी क्या है, मरुस्थल की है। तो बच्चे भ्रम में रहते हैं कि एरिडोसोल्स कौन सी है, एंटीसोल्स कौन सी है। अब सुनिए सबसे पहली मैं बात करना चाहूंगा इनकी है राजस्थान के अंतर्गत। देखिएगा राजस्थान के अंतर्गत श्री गंगानगर है, बीकानेर है, राजस्थान में श्री गंगानगर है, बीकानेर है, यूं देखे जाएंगे ये जो बाड़मेर क्षेत्र आ रहा है, श्री गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। तो यहाँ की जो मृदा आ रही है, यहाँ की जो मृदा आ रही है, इस क्षेत्र की जो मृदा है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर, इस क्षेत्र की कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत हनुमानगढ़ का भी आ जाता है। इस क्षेत्र की जो मृदा है उस मृदा का जो नाम क्या है, एंटीसोल्स मृदा है, एंटीसोल्स मृदा है। तो ये आ जाएगी एंटीसोल्स मृदा है। तो साथियों ये आप पढ़ेंगे एंटीसोल्स मृदा है। अब याद कैसे करेंगे, देखो रेड क्लिप के जिले आ रहे हैं, बाड़े इसमें हनुमानगढ़ थोड़ा आ रहा है, थोड़ा बहुत पार्ट है, ये रेड क्लिप के साथियों जिले आ रहे हैं। तो रेड क्लिप बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर हमारी रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा। आपको पता है कि इस बॉर्डर के ऊपर है जो अक्सर तनाव रहता है इंडियन आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी के बीच में है, तनाव रहता है। यहाँ पे क्या है, दोनों एक दूसरे के क्या रहते हैं, एंटी रहते हैं, दोनों एक दूसरे के एंटी रहते हैं। तो जब भी बात एंटी की पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्या बॉर्डर के ऊपर, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां पे 10 सेंटीमीटर की बरसात है, सीमा के ऊपर रेड क्लिप रेखा के ऊपर 10 सेंटीमीटर की जो बरसात का क्षेत्र आता है, उस क्षेत्र की जो मृदा है वो कैसी आ जाएगी, एंटीसोल्स मृदा आ जाएगी है। बाकी इसके बाद देखोगे ना, बाकी इसके बाद देखोगे राजस्थान का बाड़मेर जिला कुछ आता है, जालौर का जिला आता है, पाली का जिला आता है, और जोधपुर का जिला आता है, नागौर का जिला आ गया, पूरा शेखावाटी क्षेत्र आ गया, हनुमानगढ़ भी आ गया है, चूरू सीकर भी आ गया है साथियों। तो यहाँ की जो मैं मृदा इसका नाम लिखूंगा तो इस मृदा का नाम क्या आ जाएगा, एरिडोसोल्स है। तो ये जो मृदा है वह कैसी है, एरिडोसोल्स मृदा है।
तो यूं कह सकते हैं सिंपल भाषा में, जो आपका कोपेन का, पीछे आपने कोपेन पढ़ा, कोपेन का BSHW का क्षेत्र था, वहां पे कैसी मर्दा आ गई, एरिडोसोल्स मर्दा आ गई है। 2 मिनट था कंप्लीट। अब तीसरी सुनिएगा साथियों, आपने AW पढ़ा, AW कोपेन का AW था कोटा 12 झालावाड़, कोटा 12 झालावाड़ का क्षेत्र वहां आपने पढ़ा था है। बस वही मर्दा हाड़ौती क्षेत्र की है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो हाड़ौती जो क्षेत्र है, तो हाड़ौती क्षेत्र की मर्दा कैसी है, जैसे कि झालावाड़ है, झालावाड़ है, 12 है, कोटा है, बूंदी है, और कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत चित्तौड़गढ़ का भी आ जाता है, कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत है। तो यहाँ की जो मर्दा पढ़ते हैं, तो यहाँ की जो मर्दा है वह कैसी आ जाएगी, वर्टिसोल्स है। तो हाड़ौती की कैसी है, वर्टी, हाड़ौती की कैसी आ जाएगी, वर्टिसोल्स है। तो हाड़ौती क्षेत्र की वर्टिसोल्स, हाड़ौती वर्टी, हाड़ौती हार्ड वाली, ध्यान रहे हाड़ौती में टैड ज्यादा आता है, टैड है, जैसे चीड़ है का पहुंचा कहाँ का, हाड़ौती का है, राजस्थान के अंतर्गत। वर्टिसोल्स मर्दा कहाँ पे, हाड़ौती के अंतर्गत है। राजस्थान के अंतर्गत सबसे कठिन बोली कौन सी, हाड़ौती बोली सबसे कठिन बोली आ जाती है। और हाड़ौती क्षेत्र की कोटा, झालावाड़, 12, बूंदी, हाड़ौती क्षेत्र की जो मर्दा है वो कैसी आ जाएगी, वर्टिसोल्स मर्दा आ जाएगी। अब इसके बाद देखेंगे अगला जो क्षेत्र बचता है, अगला जो क्षेत्र बचता है, देखिए A B C D S, जयपुर और टोंक, सवाई माधोपुर। बस साथियों, राजस्थान का ये जो क्षेत्र आ रहा है, बस राजस्थान का पूर्व का जो मैदानी प्रदेश आ रहा है, मैदानी प्रदेश साथियों, मैदानी प्रदेश में अक्सर आपने पढ़ा था कि वहां पे नवीन जलोढ़ मर्दा का निर्माण हुआ है। वहां पे नवीन जलोढ़ मर्दा एक कांप वाली मर्दा होती है, चिपचिपी मर्दा होती है, कांप वाली मर्दा होती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ की जो मर्दा है वह कैसी आ जाएगी, अल्पिसोल्स मर्दा है। तो ABCDS, A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली, D से धौलपुर, S से सवाईमाधोपुर, जयपुर और टोंक, वहां की मर्दा कैसे आ जाएगी, मैदानी क्षेत्र की मर्दा कैसे आ जाएगी, अल्पिसोल्स है। बाकी देखो भाई, अब बाकी मैं बात करूंगा इसके जो अतिरिक्त है, यहां इस क्षेत्र की जो मर्दा बच रही है कौन कौन सी देखोगे, जैसे राजस्थान के अंतर्गत है, राजस्थान के अंतर्गत बात करेंगे, इस क्षेत्र की जो मर्दा है कौन सा आ गया, सिरोही राजस्थान में, उदयपुर राजस्थान में, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद है, और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा, अजमेर, ये जो क्षेत्र आ रहा है, इन क्षेत्र की जो मर्दा है वह कैसी है, इंसेप्टिसोल्स। तो यहाँ की जो मर्दा है वह इंसेप्टिसोल्स मर्दा आ जाएगी है। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा, एंटीसोल मर्दा बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है, मध्य के अंतर्गत एरिडोसोल्स मर्दा है, हाड़ौती की कौन सी हुई, वर्टिसोल्स मर्दा है, पूर्व के मैदानी प्रदेश की कैसी हुई, अल्पिसोल्स मर्दा है। बाकी देखो साथियों, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है, सिरोही है, अरावली का बेल्ट याद कैसे करेंगे, अरावली के क्षेत्र के अंतर्गत है, जंगल ज्यादा है, पहाड़ी ज्यादा है, जंगल ज्यादा है, वन ज्यादा है। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान में ज्यादा वन कहाँ पे है उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, अलवर क्षेत्र, यहाँ पे वन ज्यादा है। जहां पे वन ज्यादा है वहां पे देखेंगे जंगली जानवर भी ज्यादा आते हैं। जंगली जानवर के क्षेत्र में आप खुद को सेफ फील करोगे या इनसेफ फील करोगे, तो इस क्षेत्र में खुद को हम इनसेफ फील करेंगे, इनसेफ फील करेंगे तो इंसेप्टिसोल्स, इनसेफ फील करेंगे इंसेप्टिसोल्स। हाड़ौती की वर्टिसोल्स, सीमा के ऊपर हमेशा एंटी रहते हैं, एंटीसोल्स है। तो बस दो ही तो पढ़नी है, अल्पिसोल्स और कौन सी हो गई, और वहां पे एरिडोसोल्स है। इस प्रकार से ये है। तो ये तो हो गया अमेरिका के वैज्ञानिकों ने जो वैज्ञानिक विभाजन किया था वह प्रकार है। और अगला जो वीडियो है मिट्टी का, इसी का हम पार्ट 7 में करा देते हैं, दूसरे पार्ट के अंतर्गत है वैज्ञानिकों के द्वारा, सुनिएगा। तो नेक्स्ट सुनिएगा, अब बात करते हैं राजस्थान के कृषि विभाग। राजस्थान का जो कृषि विभाग है उसने, राजस्थान कृषि विभाग, राजस्थान के कृषि विभाग ने कुल मृदा के कितने प्रकार बताए हैं, 14 के प्रकार बताए हैं। राजस्थान कृषि डिपार्टमेंट ने कुल कितनी प्रकार की मृदा बताई, 14 प्रकार की। लेकिन एक बात सुनिए, कृषि ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा कुल कितनी प्रकार की मृदा है, 8 प्रकार की मृदा है।
और वैज्ञानिकों ने, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने बताई थी कितनी प्रकार की, 5 प्रकार की मृदा है। तो ये राजस्थान की कृषि विभाग के द्वारा कुल 14 प्रकार के मृदा है, उनके मैं नाम लिख रहा हूं, सुनिए, यह भी इंपॉर्टेंट है। एक मृदा आएगी साइरोजेक्स, साइरोजेक्स मृदा। दूसरी है रेवनीला। तीसरा है जिप्सीफेरस। तीसरी मृदा है जिप्सीफेरस। चौथी है कैल्सी ब्राउन। और पांचवी है नॉन कैल्सी ब्राउन। नॉन जुड़ेगा, बाकी कैल्सी ब्राउन है। छठी है मरुस्थलीय मृदा। और सातवीं है बालुका स्तूप मृदा। सात तो ये हो गई, सात और रह गई, सुनिए 7। अब बात कर रहे हैं 8वीं मृदा को लेकर के हैं। 8वीं जो मृदा है वह है सीरोजेम मृदा। 9वीं मृदा है नवीन भूरी मृदा। 10वीं है पीली भूरी, पीली भूरी मृदा। और 11वीं जो मृदा पढ़ेंगे पर्वतीय मृदा, इसको लिथोसोल्स भी कहते हैं, लिथोसोल्स। और 12वीं मृदा पढ़ेंगे लाल लोमी, लाल लोमी भी कहते हैं, इसको लेटेराइट मृदा भी बोलते हैं, लेटेराइट मृदा। और जो 13वीं जो मृदा है, इस मृदा का नाम है क्या बोलते हैं, काली गहरी मृदा, काली गहरी मृदा। और 14वीं जो मृदा है उसका नाम है नवीन जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा। इस प्रकार से राजस्थान की कृषि विभाग ने 14 प्रकार की मृदा बताई है। हमको देखना है कि ये मृदा, इन मृदाओं का क्षेत्र है वह कौन कौन सा है। तो ये मृदा किस किस क्षेत्र में पाई जाती है, सुनिए। साइरोजेक्स और रेवनीला साथियों, साइरोजेक्स और रेवनीला दोनों की दोनों जो मृदा है वह कहां पर है, श्री गंगानगर के अंतर्गत है। श्री गंगानगर जिले में 2 प्रकार की मृदा है, साइरोजेक्स मृदा भी है और कौन सी है, रेवनीला मृदा भी है। जो जिप्सीफेरस, जहां पे जिप्सम की सबसे बड़ी खान कहां पे, जामसर बीकानेर में, याद हो जाएगा। तो जहां पे जामसर बीकानेर में, तो जिप्सीफेरस जो मृदा है तो कहां पर है, बीकानेर में। अब सुनिए, कैल्सी ब्राउन यानी कि चूना युक्त मृदा कह सकते हो, चूना युक्त मृदा। एक क्या है, गैर चूना युक्त मृदा है। तो कैल्सी जो ब्राउन है 2 जिलों के अंतर्गत है। तो 2 जिले कौन कौन से, एक तो आ जाएगा कौन सा, बीकानेर, और दूसरा कौन सा है, जैसलमेर। लेकिन राजस्थान का जो शेखावटी क्षेत्र है, चूरू, सीकर, झुंझुनू, वहां पे कौन सी है, नॉन कैल्सी ब्राउन। तो नॉन कैल्सी ब्राउन है, उसका जो आप क्षेत्र पढ़ेंगे तो वह कौन सा आ जाएगा, शेखावाटी। अब इसके बाद है मरुस्थलीय मृदा। तो ये कहां पर, संपूर्ण थार के जिले में, संपूर्ण थार के मरुस्थल में कौन सी है, मरुस्थलीय मृदा। बालुका स्तूप, ध्यान रहे बालुका स्तूप में 3 जिले जो बालुका स्तूप मुक्त कह सकते हैं, जिन क्षेत्र के अंतर्गत, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर है 3 जिले। कौन कौन से, बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर है। तो यहाँ पे कैसी मृदा पाई जाती है, बालुका स्तूप मृदा है, बालुका स्तूप मृदा है। तो ये 7 प्रकार की मृदा हो गई है। नेक्स्ट इसके बाद में सीरोजेम मृदा। सीरोजेम मृदा कहां पर, जालोर, पाली, नागौर, कुछ क्षेत्र इसमें अजमेर का भी है, ठीक है। जालौर, पाली, नागौर, सीरोजेम दूसरी मृदा यहाँ पे है। अब है नवीन भूरी मृदा है। तो नवीन जो भूरी मृदा साथियों, राजस्थान के 2 जिलों के अंतर्गत, एक तो कहां पर, अजमेर में, और एक कहां पर, भीलवाड़ा के अंतर्गत है। पीली भूरी एक बार मैं छोड़ रहा हूं, इसके बाद कराएंगे, हालांकि कर लेंगे। अजमेर भी है, भीलवाड़ा भी है, सवाई माधोपुर भी है, टोंक भी, जयपुर भी है, लेकिन मैं बाद में करा दूंगा। पर्वतीय मृदा, जहां पे पर्वत है, पर्वतों की बात करेंगे तो राजस्थान में कौन कौन सा, सिरोही, राजस्थान में कौन कौन सा जिला,
राजसमंद और कौन सा है, कोटा। तो सिरोही, राजसमंद, जो कोटा है, तो यहाँ पर कैसी मृदा है, लिथोसोल्स या पर्वतीय मृदा पाई जाती है। लाल लोमी मीटा इसमें मृदा है, या लेटराइट मृदा कह सकते हैं, बागड़ क्षेत्र में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में है। तो लेटराइट जो मृदा है ये 2 जिलों के अंतर्गत है। एक जिला तो कौन सा है, डूंगरपुर, और दूसरा जिला कौन सा है, बांसवाड़ा, यहाँ पे पाई जाती है। काली मृदा, वर्टिसोर्स, काली मृदा यानी कि बेसाल्ट और जो लावा की चट्टानें हैं उनके क्षरण से जिस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है वह कौन सी, काली मृदा। और काली मृदा कौन से क्षेत्र में है, हाड़ौती क्षेत्र, यूं कहेंगे तो अपना कौन सा संभाग आ जाएगा, कोटा संभाग के अंतर्गत है। और जहां पे नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है बस वही जिले अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कौन सा, जयपुर, और कौन सा, दौसा। तो ये जो जिले राजस्थान के आ रहे हैं वहां पे कैसी मृदा है, नवीन जलोढ़ मृदा है। पीली भूरी की बात करेंगे तो पीली भूरी के अंतर्गत साथियों इसमें टोंक का भी है नाम, अजमेर का भी नाम है इसमें, और कुछ क्षेत्र कहां पर है, सवाई माधोपुर का क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आ सकता है। या हम कह सकते हैं बनास बेसिन का क्षेत्र। तो बनास जो बेसिन है उस क्षेत्र के अंतर्गत, बनास बेसिन के अंतर्गत हम देखते हैं, यानी कि जो लाल मृदा अरावली के क्षेत्र की मृदा है और पूर्व के मैदान की मृदा कैसी होगी, वहां पे ये जलोढ़ मृदा है। दोनों के मिश्रण से जिस मृदा का निर्माण होता है वह मृदा किस प्रकार आ गई, पीली और भूरी मृदा आ गई है। तो इस प्रकार से राजस्थान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कुल 14 प्रकार की मृदा के प्रकार बताए हैं। और हालांकि हमने टेलीग्राम में इसका फैक्ट भी डाल रखा है, वहां से भी इसको आप देख सकते हो। लेकिन एक चीज और करा दीजिए, सुनिए, एक प्रश्न पूछा गया था, सोलन चौक है, तो सोलन चौक जो मृदा है, सोलन चौक जो मृदा है साथियों, यह कहां पर पाई जाती है, यानी कि ऐसी जिले जो खारे पानी की जिले हैं, जैसे कौन कौन सी, जैसे कि बात करते हैं सांबर झील है, कौन सी, पंचभद्रा झील है, और कौन सी, ताल छापर झील है, और कौन सी, लूणकनसर झील है, और कौन सी, डीडवाना है। यानी कि जो खारे पानी की जो जिले है ना, इन खारे पानी के जिलों के क्षेत्र के अंतर्गत जिस प्रकार की मृदा पाई जाती है तो वह मृदा कौन सी है, सोलन चौक है। तो ये था साथियों मृदा का, इसके अंतर्गत टाइप्स पूछ सकते हैं। राजस्थान कृषि डिपार्टमेंट की ओर से, अमेरिका के वैज्ञानिकों की ओर से 5 नाम दिए गए थे। सर्वाधिक मृदा की विषमता कहां पे है, अम्लता के सुधार के लिए, क्षारीयता के सुधार के लिए किस किस केमिकल्स का यूज किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं साथियों इस वीडियो के माध्यम से आपके जो फैक्ट थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं। तो मिलते हैं अगले फैक्ट के अंतर्गत, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।